नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। हाँ जी सर, बताइए। सर, आप ना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं हंसराज सिंह सतवीर सिंह, विलेज बंधवाड़ी। मेरा कड़कनाथ का फार्म है बंधवाड़ी में लगभग 4-5 साल से। जी मैं सोर्स तो पहले ही रहा था लॉकडाउन से, लेकिन बस अचानक ऊपर वाले ने थोड़ी मेहर की, लॉकडाउन हो गया और बस ये काम चालू कर दिया हम लोग। तो इससे पहले आपका क्या रहा था? इससे पहले मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जी सर, से पोल्ट्री फार्म आपने शुरू किया, इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, आपने कड़कनाथ ही का चूज़ करा। वैरायटी और मिल जाती है कड़कनाथ, आसपास इस एरिया में कहीं पे किसी के पास था नहीं, और लोगों को थोड़ा इसके तरफ आकर्षित होते हुए भी देखा मैंने, क्योंकि ब्लैक चिकन के नाम से जाना जाता है। लोग ज़्यादातर ब्लैक चिकन करके ज़्यादा पसंद करते हैं जी। और इसलिए बस सोचा एक कुछ करते हैं तो कुछ नए हिसाब से, मतलब नया जो लोगों को अच्छा लगे, जो वो लेके आते हैं। सर, ये कड़कनाथ और नॉर्मल जो और सारी वैरायटीज़ है उनसे किस प्रकार से अलग है, मतलब इसमें क्या खास बात है? कड़कनाथ में खास बात ये है कि इसमें सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B6, B6, B12, C एंड D, और सारे प्रोटीन्स होते हैं। और उसमें जो नॉर्मल बॉयलर चिकन जो हम मार्केट में आजकल जो वाइट चिकन आ रहा है, उसमें कोई प्रोटीन वगैरह की मात्रा होती नहीं है इतनी। इसके मुकाबले इसमें मतलब जितना भी ब्रीड है जी मुर्गे की, सबसे बेस्ट क्वालिटी कड़कनाथ। सर, ये आप चिकन पर्पज से कर रहे हैं, अंडे के पर्पज से? नहीं, दोनों पर, चिकन और अंडे दोनों। सर, वैसे जब कड़कनाथ की बात करते हैं हम, तो कड़कनाथ सर इसमें आपके फार्म पर टोटल कितने हैं बर्ड्स, कितने हैं? मेरे पास अभी लगभग 1000 प्लस बर्ड हैं जी। और 400 के आसपास मेरे जो मुर्गियाँ हैं जो अंडे के हैं जी। और कुछ चूज़े हैं जो लगभग 5-5.5 महीने के आसपास हो गए हैं, जो फ्री रेंज आप देख रहे होंगे घूम रहे हैं। तो ये अभी 1-1.5 महीने जैसे ही पीक टाइम आएगा एग्स का, चिकन का, तो ये सब तैयार हो जाएंगे। तैयार तो लगभग हो ही गए, 1-1.5 महीने में अंडे पे आ जाएंगे। बाकी कुछ मेल हैं जो सेल के लिए मैंने रखे हैं, वो अलग रखे हैं। सर, से ये फ्री रेंज करने में और इसे एक पैक करके करने में, दोनों में क्या अंतर होता है? फ्री रेंज करने में एक तो फीड कॉस्ट बढ़ती है, सबसे पहला मेन कारण तो यही है, फीड कॉस्ट जी कम हो जाती है। क्योंकि आप अंदर ही पैक करके रखोगे उसमें जाल में, या मान लो अंदर फार्म में, तो उसमें आपको प्रॉपर फीड डालनी पड़ेगी जी। और इसमें फीड की मात्रा बच जाती है, ज़्यादा भी ना तो 50% फीड कॉस्ट कटिंग हो जाती है। दूसरा, बर्ड की इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि आगे जैसे अब सर्दियों में मौसम में, अब ये सर्दियों में बीमारी आ जाती है काफ़ी सारी, और तो बर्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है, इसको कोई बीमारी या सर्दी का कोई डर नहीं होता। हाँ, पहले से ही बाहर से अभी बरसात के टाइम पे भी और वैसे भी पूरा बाहर ही घूमते रहते हैं। शुरुआत करा था आपने, तो सबसे पहली बार आपने कहाँ से उठाया, कहाँ से इसकी जानकारियाँ इकट्ठा करी? क्योंकि इसको मुझे लगता है पालने में और जो सारे बर्ड्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा इसमें टफ होगा पालना। मैं शुरुआत में मेरे को कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली, मैं वो बताता हूँ पहले आपको। जी। मैं एक कंपनी में काम करता था, कुछ जापानीज स्टाफ था वहाँ पे, तो कभी कभार उनके साथ में इधर उधर लंच डिनर वगैरह पे जाना पड़ता था। तो वहाँ पे उनके साथ उन्होंने ब्लैक चिकन कई बार डिनर पे उस पर मंगाया है, तो हमने भी देखा है, उस पर ट्राई किया है। तो उस टाइम हमें फिर थोड़ा सा इसके प्रति वो बना हमारा, और भाई ये है क्या। जी। फिर हमने बस बैठे बैठे सर्च किया, थोड़ा कुछ लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद में फिर हमने ये चालू कर दिया। और लाने की बात है तो पहले ये अम्बाला में था किंग कड़कनाथ के नाम से जी। वहाँ से उनसे बात हुई, तो वहाँ से तो नहीं, उन्होंने यहाँ से मतलब पलवल के आसपास किसी फार्म से प्रोवाइड किया कराया था, उस फार्म से नहीं, लेकिन पलवल के आसपास किसी फार्म से उन्होंने चिक्स प्रोवाइड किया। जी। सर, ये आपने कितने बर्ड से शुरुआत करी थी? ये मैंने 500 बर्ड से स्टार्ट किया। 500 बर्ड से स्टार्ट? 500 चूज़े लेके आया था और 100 बर्ड तैयार लेके आया था, जिससे कि कोई भी ये सुन के भाई यहाँ पे कोई कड़कनाथ का फार्म है, तो वो कोई एग्स लेने आ जाए या चिकन लेने आ जाए, तो वो मतलब खाली ना जाए जी, उसे हम हाँ, दे सकें उसे। बाकी बर्ड मेरा तैयार होते रहेगा, वो अलग बात। सर, इसमें से आपने शुरू करा तो स्टार्टिंग टाइम में आपको नहीं मार्केटिंग कैसे करी? सर, मैंने बहुत जगह देखा कि मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत है जी। मार्केटिंग का मेन क्या है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो सेक्टर 57, 56, 55 और गोल्ड रोड पे कोरियर का काम करते हैं, और उनमें कुछ अपनी उन्होंने गाड़ियाँ लगा रखी जी। तो मैं क्या करता था, मैंने पम्पलेट वगैरह छपवाए, बैनर वगैरह छपवाए। एक तो उस एरिया में सारे में पूरा मतलब बैनर वगैरह लगवा दिया, और दूसरा उन गाड़ियों पे लगा दिया।
फिर कुछ उन जो लड़के जो कोरियर वगैरह का काम करते थे उन्हीं के थ्रू पंपलेट बंटवा दिए कोरियर के साथ साथ, और कुछ कार्ड भी बंटवा दिए, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। नहीं, काफ़ी लोगों को सबसे पहले दिक्कत आती है मार्केटिंग में, बोलते हैं कि हमने सामने वाले से देख कर सीख कर तो लिया, लेकिन हम बेचे कहाँ हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती ये है। सबके लिए यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी, लेकिन बस ऊपर वाले की मेहर थी जो मेरे को ये सपोर्ट मिला इन बंदों का। और ख़ासकर फिर गुड़गांव में आपको पता ही है भाई, ज़्यादातर बड़ी बड़ी पार्टियाँ रह रही हैं, तो वो लोग एक शौकीन हैं इस चीज़ में, कुछ फिर गूगल वगैरह पर डला है तो सर्च करते हैं, कुछ डायरेक्ट कस्टमर आ जाते हैं, कुछ वो उस रिलेशन से आ जाते हैं कोरियर वगैरह जो। जी तो सर कड़कनाथ सर स्टार्टिंग से जब हम लाते हैं हाँ, और जब तक हम सर रखते हैं, पूरा एक बैच कितने दिन का होता है, मतलब जब तक वो तैयार ना हो जाए? नहीं, वो आप 1 डे ओल्ड चिक्स लेके आते हो तो वो उसको लगभग अगर आप प्रॉपर अंदर फार्म में या फीड पे रखोगे तो उसको लगभग 5 से 5.5 महीने का वक्त, 5 से 5.5 से 6 महीने का वक्त लगता है, मतलब एक तैयार होने में बर्ड, जो मुर्गियाँ अंडे पे चल जाएगी और बर्ड लगभग 1.5 किलो के आसपास वेट पे चलेगा। जी सर, ये एक मुर्गी से लाते हैं जब जो होती है, वो कितने टाइम में अंडे देने लगती है? अंडे देने की स्टार्टिंग कब तक करती है? वो लगभग 6 महीने का। 6 महीने के टाइम तक। इन्हें आपसे 6 महीने से, और कब तक देती हैं ये अंडे? ये 6 महीने और लगभग आप लगाओ 24 महीने की, 2 साल की उम्र तक ये अंडे देती है। लगभग 18 महीने तो प्रॉपर अंडे देती है। उसके बाद में फिर ये अंडा बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर कर देती है, तोड़ देती है। वैसे साल में 100 से 120 अंडे के आसपास ये देती है। मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल में फिर 150 से 200, सही 180 अंडे लगभग। हाँ, 200 मैक्सिमम 200 लगा लो, ज़्यादा फीड पे। हाँ सर ये मुर्गी सर कड़कनाथ के अंडे किस रेट में आते हैं? यहाँ पे देखो तो मेरा गुड़गांव का VIP एरिया है, वहाँ पे 20 से 25 रुपये पर पीस के हिसाब से आराम से चल रहा है। सर ये आपके लोग फार्म से ही लेके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब से आपको कोई इस दुकान वाले से कोई संपर्क नहीं करना है? किसी भी दुकान से आज तक मेरा लगभग 4-5 साल हो गए मेरे को सिलाई में, आज तक मैंने किसी भी दुकान पे नहीं दिया। मेरे डायरेक्ट कस्टमर है और डायरेक्ट ही मैं, बाई चांस कोई कस्टमर ऐसा है जो डिलीवरी मांग ले ना, तो वो खुद ही आके ले जाते। जी सर, मोस्टली क्या होता है सर, से ये डिफरेंट नॉर्मल बर्ड्स से, तो इनमें सर रोग वगैरह कैसे, सर बीमारियां कैसे आती हैं, क्या है? देखो, बीमारियां आती हैं जो लोग अंदर फार्म में, मतलब एक फार्म के अंदर बर्ड को रखते हैं तो उसमें बीमारियां आने का चांस ज़्यादा होता है। और फ्री रेंज जो बर्ड होता है वो, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है तो वो जल्दी से किसी बीमारी को आने नहीं देता। फिर भी बीमारी के लिहाज को हम ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग पे लगभग 1 महीने उनको जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं और उसके बाद में ही फिर उनको बाहर छोड़ते हैं। तो ये सर टोटल कितनी वैक्सीनेशन होती है इनकी अलग अलग 7-8 महीने के भी आप जितने दिन रखते हैं? इनको लगभग 4 वैक्सीन होती है। सर कितने कितने दिनों पर रखते हैं? फर्स्ट वीक में लगती है, एक तो हैचरी वाले लगा के देते हैं जहाँ से भी हम ये लेके आ रहे हैं वहाँ से मिलती है। एक फिर फर्स्ट वीक में लगती है, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक। फिर हर महीने टाइम टू टाइम वो देख के लसोटा करके वैक्सीन होती है जी, वो लसोटा हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ये आप खुद लगाते हैं या बुलाते हैं बाहर से? नहीं, खुद ही। ज़्यादातर तो आजकल सब ऐसी आ गए जो ड्रिंकर वगैरह, पानी वगैरह के थ्रू दी जा सकती है। बाकी पहले था वैक्सीनेशन जो इंजेक्शन के थ्रू कराना, और बाकी ज़्यादातर लगभग सभी आदमी खुद ही कर लेते हैं। सर इन्हें आप फीड में क्या देते हैं? फीड में अभी तो इनके जो हमारा चल रहा है, जो मुर्गियाँ अंडे वाली हैं जिनको डेढ़ तक चल रहा है, और बाकी 4 बर्ड है मेरा को सारा फ्री रेंज टाइप में चल रहा है। उनके लिए मेरे को मक्का, बाजरा और इस टाइप के वगैरह मिलता है। बाकी मार्केट से फ्रूट और सब्जियाँ मेरी डेली आती हैं, ये जिससे कि ना के बराबर है। सर जैसे मैंने देखा आपने यहाँ भी खुले में सब्जियाँ वगैरह डाल रखी हैं, तो सर ये आप इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे आप मार्केट से लाकर यहाँ डाल देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक तो ये फ़ायदा होता है, बर्ड को हर रोज़ एक ही चीज़ खाने को नहीं मिलती है। जी फीड डालोगे उसमें सेम टेस्ट होगा, डेली सेम, तो बर्ड भी उससे मतलब थोड़ा दुखी हो जाता है। एक तो हर रोज़ नई नई चीज़ खाने को मिलती है। जी कभी फ्रूट ज़्यादा आ गए तो फ्रूट खा रहे हैं, कभी मान लो सब्जी में घियाई ज़्यादा आ गई, कभी पपीता ज़्यादा आ गई, कभी तो अलग अलग चीज़ मतलब खाने को उनको डेली चीज़ मिल रही है और कई तरह की चीज़ मिलती है। हर उसको टेस्ट करता है, जो अच्छा लगता है वो खाता है। जी जैसे इसमें आपने लहसुन प्याज भी डाल रखा है, लहसुन प्याज आता है सर इससे मैंने सोचा काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसे किस प्रकार से इसे फ़ायदा करते हैं मतलब बताएंगे? लहसुन प्याज देखो, अगर किसी बर्ड को हमें भी लगे भाई ये बर्ड में आज कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है,
तो हम उसको लहसुन प्याज उसको एक लहसुन ही का जौ काट के उसको छील के उसको डायरेक्ट ही खिला देते हैं। और 2-3 दिन उस बर्ड का ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 दिन उस बर्ड को ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर भी रिकवर ना हो उसके बाद में फिर हम उसको फिर ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ वगैरह देने की ज़रूरत है तब देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लहसुन प्याज से रिकवर हो जाता है लगभग। तो सर जैसे आपने अभी 1000 मतलब बर्ड्स टोटल रखी हुई हैं, इसमें सर अंडे वाली बर्ड्स कितनी जो अंडे दे रही हैं? अंडे वाली बर्ड्स लगभग 400 के आसपास बर्ड्स हैं अभी अभी। और सर कितने हैं और आपने मेल कितने रखे हुए बच्चे बर्ड्स चिकन के लिए? चिकन के लिए मेल मेरे पास 300 प्लस मेल है जो तैयार है देने के लिए। हाँ, सेल के लिए जो तैयार है। बाकी कुछ जो ये चूज़े हैं ये लगभग अभी चूज़े तो यार तैयार ही हो गए, लगभग 5 महीने के हो गए। 1 महीने बाद में ये मैंने इसलिए साइकिल बना रखा है, अब आगे जैसे ही अभी सर्दियाँ स्टार्ट होगी, मौसम चालू एक आएगा, बर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी टाइम में मेरे ये फिर अंडे भी अच्छे आएंगे और बर्ड और तैयार हो जाएंगे जी। तो 1000 प्लस बर्ड है अभी मेरे फार्म पे लगभग। सर उसमें जो आपने चिकन के लिए रखे हुए हैं ये सर किस रेट में जाते हैं मार्केट में? ये आज के रेट में हम दे रहे हैं उसको लगभग 700 से 750 रुपये पर केजी। और सर एक एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट इसका मैक्सिमम 1.7-1.8 केजी लाइव का वेट है। तो सर ये बात हो गई। अभी बताइए सर, जैसे अभी आपने स्टार्ट करी थी ये, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी या कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो नए बंदे को सेट बनाने जी, वो आपने बहुत सही व्यवस्था करी सेट है। बनाने की प्रॉब्लम आती है सबसे पहले। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे मुर्गियों वाला सेट है वो मैंने पहले उसका अपनी घास की उसका ही पूरा बना रखा है जी, जो बाहर की जाली लगाई है वही प्रॉपर तरीके से लगाई है। बाकी ऊपर की जो छत है जिसका मेन खर्चा आना था वो सब घास फूस की बाँस की बना है। तो उससे मैंने स्टार्टिंग में 2 साल बिताए और उससे फिर मेरे को धीरे धीरे थोड़ा अर्निंग भी होने लगी। मैंने फिर धीरे धीरे अपना और बढ़ा लिया, फिर ये सेट बना लिया, फिर दूसरा सेट बना लिया, प्रॉपर पक्का बना लिया। तो अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती जी। तो वैसे एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी आई? कॉस्टिंग स्टार्टिंग में मेरे को लगभग चूज़े की कॉस्ट आई है और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये मेरे और मैक्सिमम सेट बनाने में लगे, क्योंकि पक्का तो है नहीं जी। वो दिख रहा है काफ़ी आपने सस्टेनेबल बना रखा है, सारा बांस बल्लियों का ऊपर से छान डाल रखी है, गाँव में जो छान होती है वही डाल रखी है, तो उसमें इतना कॉस्ट लगी नहीं है मेरी। सर अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो एक आइडियली कितने मुर्गों से करे अगर वो कड़कनाथ करने की इच्छा रखता है, और किस प्रकार की सावधानियां बरतें मार्केटिंग के प्रति? देखो, कड़कनाथ या कोई भी फार्मिंग आप कर रहे हो जी, तो वो 2 तरह की होती है। एक तो आपकी रिटेल टाइप में आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा जोर लगाना पड़ेगा जी, रिटेल टाइप में आपको डायरेक्ट कस्टमर पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, अपने जो ग्रुप वगैरह है जो अपने फ्रेंड सर्कल में है उनको भी मैसेज वगैरह, उनको वीडियो वगैरह डालना होगा, उनको भी रिक्वेस्ट करनी होगी, वो भी आगे किसी फ्रेंड के पास या जो ग्रुप है उनके पास डालना होगा। और जो दूसरा काम होता है मंडी का, आप बर्ड तैयार करो, सीधा मंडी में ले जाओ, दे। अच्छा, कड़कनाथ को मंडी में बेचने में कोई दिक्कत भी नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें कुछ डुप्लीकेशन नहीं होती है, जैसे लोकल बर्ड्स मिल जाए? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन क्या है आजकल लोग कुछ मल्टीपर्पज़ टाइप में करने लगे। वो क्या है, जैसे देसी बर्ड भी रखे हुए हैं, तो देसी बर्ड भी हैं उनके पास और कड़कनाथ भी हैं, तो वो थोड़ा बहुत मिक्स ब्रीड आ जाती हैं। वो पता लगता है लगभग 8 से 10 महीने के बाद में बर्ड का, जब बर्ड का फुल यंग एज पाता है ना, उस टाइम पता लगता है ये मिक्स ब्रीड में है। सर कड़कनाथ की एकदम मेन पहचान क्या है? मेन पहचान इसके ये है, इसका एक तो रंग तो काला होता ही है, दूसरा इसका पंजे भी काले होते हैं और पूरा ही काला होता है, उसके कलगी भी ऊपर की काली होती है। अगर मुंह खोल के देखोगे अंदर से जीभ मतलब पूरा ही है, और पंख उठा के देखोगे जैसे स्किन का जो कलर होता है जैसे वो भी ब्लैक दिखाई देता है। और किसी भी बर्ड का देखोगे अब तो वाइट या ब्राउन कलर का दिखाई देगा, मतलब पूरे तरीके से काले होते हैं? पूरे तरीके से काले। जी सर, अब जैसे कोई किसान भाई हमारा करना चाह रहा है तो कितने बर्ड से शुरुआत करें, उसे कितनी लागत आएगी, इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे किसान भाई। वो देखो, लागत बर्ड का आज के टाइम में मान लो चूज़े का जो प्राइस चल रहा है लगभग 35 से 40 रुपये के आसपास ऑफ सीजन, तो उसमें अब आप ये देख लो आप कितने बर्ड लेना चाह रहे हो, जो उसी हिसाब से दोगे। दूसरा, आप सेट किस हिसाब से बना रहे हो, कितना बना रहे हो, मतलब एक प्रॉपर पक्का सेट बना रहे हो या फिर आप नॉर्मली मेरी तरह स्टार्टिंग में बांस बल्लियाँ तो बना रहे हो,
और दूसरा फिर ज़मीन का देखना पड़ता है आपको, कहीं ऐसी जगह ज़मीन ना हो जहाँ पे झील में पानी भर जाए जी बरसात जी। में, तो वो उसका खासकर ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सेट सर का सेट देखिएगा, उस हिसाब से आप अपना सेट बनाइएगा। काफ़ी कम खर्चे में बनाएगा, काफ़ी सस्टेनेबल भी है, और 2 साल 3 साल तो आराम से चली जाएगा। उसके बाद तो आपकी इनकम होगी, आप कुछ भी करें, लेकिन एक स्टार्टिंग टाइम में आप थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट को देख कर चलें। अब आपने भी देखा होगा मेरे फार्म में मैंने फालतू का कुछ नहीं रखा जी। ना कोई ये मिट्टी डलवा रखी है, इसकी लोगों की तरफ लेवल चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ पहाड़ पत्थर है, सिंपल लेवल बर्ड घूमता रहता है, नेचुरल उसको फील होता है कि नेचुरल में जंगल में, क्योंकि ये जो ब्रीड है ये एक जंगली ब्रीड है जी। एमपी की, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से इसका स्टार्टिंग बताएं तो वहाँ से ये लोकल ब्रीडर पहाड़ों में रहती है, तो उसमें उसको एक नेचुरल फील होता है कहाँ भी मैं नेचुरल तरीके से करूँ। ठीक है सर, फीड की कॉस्ट क्या आती है? जैसे आप एक कर रहे हैं, बनाकर शेड में कर रहे हैं, तो उसकी फीडिंग कॉस्ट क्या आती है? 120 ग्राम जी 120 ग्राम पर डे के आसपास एवरेज होती है, लेकिन उसको आप अगर बीच में कुछ और भी देते हो, जैसे मैंने बताया आपको मेरे पास फ्रूट भी आती हैं, सब्जियाँ भी आती हैं, तो मैं जिस दिन फ्रूट आ जाता है साफ या फ्रूट आ जाता है तो फ्रूट उनको दे देता हूँ बीच बीच में खाने के लिए। वहाँ पे कितने प्रॉफिट जनरेट कर लेते होंगे? डेली का है तो मेरा लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की इनकम है। सर इसमें बचत कितनी होगी आपकी? बचत सारी बचत है, बस उसमें 400 बर्ड है जो उनको ही फीड डालना पड़ रहा है। जी, बाकी लगभग ये लगा लो 30 से 35 किलो जी 30 से 35 किलो 100 ग्राम भी पर डे का लगाए, मान लो 120 ग्राम के आसपास बताते हैं लोग। जी। लेकिन मैं बीच बीच में उनको सब्जियां या वो भी डालता रहता हूँ, तो मेरा बर्ड थोड़ा फीड कम था, तो 30 से 35 किलो और 35 लगभग 600 से 700 रुपये का फीड। बस जैसे बहुत धन्यवाद।